और बड़ी अहम खबर है जो 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 इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है। इंडिया जो है वो पाक से हुए ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था, और अप्रैल में $2 अरब की वापसी शेड्यूल है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रिजर्व रुपए की वैल्यू है इस पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी, औरों को भी, उसमें मुत्तहदा अरब अमीरात ने कहा कि भाई ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे अब कुछ कोई काम चाहिए। वो जो हम कहते थे ना कि जनाब मुसलमान दुनिया आलम इस्लाम, इस देयर इज नो आलम इस्लाम, देयर इज नो मुसलमान दुनिया। क्या सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने की तैयारी कर रहा है? आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। अब मुझे ये फरमाइए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान इस पर गैर यकीनी का शिकार है। सर, यूएई की जानिब से पाकिस्तान पर एक ऐसा वार किया जा चुका है जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। हम कहते हैं ब्रदरली इस्लामिक। ये ममालिक जो बैठे हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर ये नहीं कहते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो दरअसल यूएई नहीं भारत हमें ठोक रहा है। अब यूएई के अपने पैसे मांगने पर भी पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देखो पाकिस्तान की सोच कहां तक जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसी भी यूएई ने उसे आईना दिखाते हुए अपना $3.5 अरब का कर्ज वापस मांग लिया है। आर्थिक मोर्चे पर तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात से इस कदम से बड़ा झटका लगा है। यूएई की तरफ से कर्ज चुकाने की अवधि को बार बार बढ़ाया जा रहा था। हालांकि शुक्रवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि यूएई ने पाकिस्तान से इसी महीने के अंत तक सारा कर्ज वापस करने के लिए कहा है। अपने चल रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को रिजर्व लेवल बनाए रखने और बाहरी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए $12.5 बिलियन का रोल ओवर हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी यूएई ने जो है वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम यूएई के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना यूएई का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी यूएई से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ है, हम इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी इसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है, तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1-1 बिलियन के लिए कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहाँ से देंगे? एक तो ये अरब नेशन भी, ये OIC वाले ना, इन पे तो मैं कहती हूँ कभी भी भरोसा ना करे। लेकिन उन्हीं के साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है, यही जो आपको हाफिज सईद की फैमिली के साथ दिखाई देते हैं, उनका कहना ये है कि अगर जंग जारी रही
तो हालात और भी खराब हो सकते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के। जी हाँ, क्योंकि इन लोगों के तो खराब होने नहीं है। इन लोगों को तो आपको पता है कि पैसा इन लोगों के हाथ में आता है तो उसके बाद इनकी तो मौजें ही मौजें होती हैं। असल में तो प्रॉब्लम तो पब्लिक को पड़ेगी। उनका कहना है कि जी जरूरी तो नहीं है कि आप गाड़ी ही निकालें अपने घर से, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अपनी अपनी गाड़ियां जो है अपने घर में रखें। लेकिन ये खुद जब निकलते हैं, ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये वो जो इनके साथ जो 10-10 गाड़ियां चल रही होती हैं, क्या उनको ये मना करेंगे कि नहीं हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं चाहिए, एक सिर्फ गाड़ी निकलेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई सा भी मिनिस्टर जो है या कोई भी उसमें बैठकर जाएंगे और कोई इधर उधर ना सिक्योरिटी चाहिए, ना सिक्योरिटी की गाड़ियां चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए। ऐसा क्या ये लोग करेंगे? ना ना ना, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, बात चली जाती है हमारी इसके बाद चाइना की तरफ। आप शी जिनपिंग को तो आप लोग जानते ही हैं। वैसे तो शी जिनपिंग को हमने जितना मामू बनाया है ना सीपीसी में, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। और अभी भी वो मामू बनने ही वाले थे, यानी कि हम उन्हें और मजीद मामू बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 मिलियन, बिलियन नहीं, अच्छा मिलियन, वरना आप लोगों को ना मिलियन बिलियन सुनाई देता है, बिलियन मिलियन सुनाई देता है, फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं नीचे कमेंट्स में लेके। तो जी $220 मिलियन जो है वो चाइना कह रहा है पाकिस्तान से कि जी ऐसा है कि वो आप हमारी तरफ बनता है तो जरा कटो, पैसे कटो। एक तो पता नहीं, अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो हम पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी यूएई ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है 2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई 2 बिलियन के करीब या 3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके 6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अभी 2 बिलियन या 3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया। तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता, ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है। और ये जो लोग इंडिया से वीडियोस वगैरह भी बनाते रहते हैं ना, चाहे वो कोई मेजर हो, चाहे वो कोई कर्नल हो, चाहे वो कोई भी हो, ये लोग भी जो है ना ये जानबूझ के जो है ना पाकिस्तान की तरफ इशारा करते रहते हैं। पाकिस्तान ने सऊदीया का इतना पैसा लिया हुआ है, पाकिस्तान ने यूएई का इतना पैसा लिया हुआ है, एक साथ चारों तरफ से, यानी कि सऊदीया भी कह रहा है पैसा दो, उधर से आपको मालूम है कि यूएई ने भी तो शोर मचा के रखा हुआ है। अरे आप क्या मिसाइल हम थोड़ी फेंक रहे हैं, वो तो ईरान मार रहा है, तो ईरान को जाकर कहो ना